आज अगर लोगों के सामने फिरोज गांधी का जिक्र किया जाए तो ज्यादातर लोगों के मुंह से यही निकलेगा, फिरोज गांधी कौन। बहुत कम लोग फिर इस बात को याद कर पाएंगे कि फिरोज गांधी न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के दामाद, इंदिरा गांधी के पति और राजीव और संजय गांधी के पिता थे, बल्कि एक दमदार सांसद भी थे। और सांसद होने के नाते उन्होंने एक बीड़ा उठाया था। बीड़ा था देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का। स्वतंत्रता सेनानी इंदिरा गांधी के पति और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई के एक अस्पताल में पारसी परिवार में हुआ था। 1915 में वो अपनी मां के साथ इलाहाबाद में कार्यरत एक संबंधी महिला के पास आ गए। इस प्रकार उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का केंद्र था। युवक फिरोज गांधी इसके प्रभाव में आए और नेहरू परिवार से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया और 1930-32 के आंदोलन में जेल भी गए। 1935 में फिरोज गांधी आगे के अध्ययन के लिए लंदन गए और उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। क्षय रोग से पीड़ित कमला नेहरू के फिरोज ने भारत और जर्मनी के चिकित्सालय में बड़ी सेवा की। तभी उनका और इंदिरा गांधी का संपर्क मार्च 1942 में इलाहाबाद में हुआ और 1942 में ही दोनों का विवाह भी हुआ। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करना शुरू किया। 1952 के प्रथम आम चुनाव में वे लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ वर्ष वे इंदिरा और नेहरू जी के साथ रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय अपने प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता था। यूं तो फिरोज गांधी पर कई सारे विवेचना लिखी गई हैं, लेकिन एक प्रमुख विवेचना जो कि रेहान फजल ने लिखी है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हो और बाद में उसकी पत्नी और उसका सुपुत्र भी देश का प्रधानमंत्री बने। नेहरू परिवार पर नजदीकी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई बताते हैं कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1960 में फिरोज का निधन हो गया और वो एक तरह से गुमनामी में चले गए। लोकतंत्र में ऐसे बहुत कम शख्स होंगे जो खुद एक सांसद हों, जिनके ससुर देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी पत्नी देश की प्रधानमंत्री बने और उनका बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा उनके परिवार से जुड़ी हुई मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री, वरुण गांधी सांसद, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष, इन सब ने लोकतंत्र में इतनी बड़ी लोकप्रियता पाई। तानाशाही और बादशाहत में तो ऐसा होता है, लेकिन लोकतंत्र में जहां जनता लोगों को चुनती है, ऐसा बहुत कम होता है। जिस नेहरू गांधी डायनेस्टी की बात की जाती है, उसमें फिरोज का बहुत बड़ा योगदान था, जिसका कोई जिक्र नहीं होता है और जिस पर कोई किताबें भी लिखी नहीं जाती हैं। फिरोज गांधी का आनंद भवन में प्रवेश इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू के जरिए हुआ था। एक बार कमला नेहरू इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में धरने पर बैठी हुई थी। बार्टिल फाक बताते हैं, जब कमला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थीं तो फिरोज गांधी कॉलेज की दीवार पर बैठकर नज़ारा देख रहे थे। वो बहुत गर्म दिन था। अचानक कमला नेहरू बेहोश हो गई। 1930 में कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों की वानर सेना का निर्माण किया गया। इसके बाद एनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर महिला प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए उनकी मुलाकात कमला नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई। प्रदर्शन के दौरान सूरज की गर्मी से कमला बेहोश हो गई थी और फिरोज ने उस समय उनकी सहायता की थी। अगले ही दिन 1930 में भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होने के बाद महात्मा गांधी से प्रेरित होकर फिरोज ने अपने उपनाम घंडी को बदलकर गांधी रखा। 1930 में लाल बहादुर शास्त्री के साथ उन्होंने जेल की यात्रा भी झेली। उन्हें
फैजाबाद के जेल में 19 महीने तक रहना पड़ा था। रिहा होने के तुरंत बाद वे उत्तर प्रदेश के कृषि पर कोई कर ना दिए जाने वाले अभियान में शामिल हो गए और इस वजह से जब वे नेहरू के करीब रहकर काम कर रहे थे तब 1932 और 1933 में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा था। 1933 में फिरोज ने पहली बार इंदिरा गांधी को प्रपोज किया, लेकिन इंदिरा और उनकी माता ने इसे अस्वीकार कर दिया। इंदिरा का पालन पोषण नेहरू परिवार के आसपास ही हुआ। कहा जाता है कि जब इंदिरा की माता कमला नेहरू की हालत टीबी की वजह से काफ़ी खराब थी और इंदिरा ही उन्हें 1934 में भोपाली के अस्पताल में ले गई थी। उसके बाद जब उन्हें अचानक इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा तो इंदिरा ने उनकी यात्रा के सारे बंदोबस्त किए थे, लेकिन अंत में 28 फरवरी 1936 को उनकी माता की मृत्यु हो गई। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज गांधी कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। रिहा होने के बाद 1946 में उन्हें लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत किया गया। 1952 में प्रथम आम चुनाव में वो लोकसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ वर्ष वे और इंदिरा नेहरू जी के साथ ही रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता था। 1956 में फिरोज गांधी ने प्रधानमंत्री निवास में रहना छोड़ दिया और वो सांसद के साधारण मकान में रहने लगे। 1957 में पुनः लोकसभा के सदस्य चुने गए। इस बार उन्होंने संसद में भ्रष्टाचार के कई मामले उठाए। इन्हीं के कारण वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपने पद से हटना पड़ा। वे नेहरू परिवार से अपने संबंधों की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री की कई नीतियों, विशेषता औद्योगिक नीतियों की कटु आलोचना करते थे। वे बड़े लोकप्रिय सांसद थे, पर निजी जीवन में अंतिम वर्षों में वो बहुत एकाकी हो गए थे। उनके दोनों पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी भी अपनी मां के साथ प्रधानमंत्री निवास में रहते थे। फिरोज गांधी को 1960 में दिल का दौरा पड़ा। इंदिरा जी उस समय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए केरल गई थी। सूचना मिलते ही वो तुरंत दिल्ली आई, पर 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी का देहांत हो गया।